इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले को 99% गंवा चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने रचा इतिहास और जीता भारत 2 विकेट से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को एक समय भारतीय टीम पूरी तरह से गंवा चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा की घातक बल्लेबाजी ने इतिहास रचा और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों के साथ ही बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को जीता। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि सूर्य ने एक बार फिर मुकाबले में टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर इंग्लैंड की टीम भी अपने 2 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम भी अक्षर पटेल और ध्रुव जुरैल को अपने साथ शामिल करती हुई दिखी, यानी कि दोनों ही टीमों में 2 बड़े बड़े बदलाव हुए। जहां पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे फिल साल्ट तो एक बार फिर बेन डकेट, जहां पर फिल साल्ट ने पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर ही भारतीय टीम को पहली सफलता अर्शदीप सिंह ने फिल साल्ट के रूप में दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर फिल साल्ट वॉशिंगटन सुंदर के हाथों से कैच आउट हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर और 3 बॉलों पर मात्र 4 रन बना सके थे और इसके बाद इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए बटलर ने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर पुल किया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि आज का पहला छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर डकेट का विकेट लिया। इनको ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 6 बॉलों पर 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर बटलर ने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को यहां पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि एक बार फिर शानदार छक्का जड़ दिया। तो इनके साथ शानदार फॉर्म में उतरे हैरी ब्रुक्स ने भी 5वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए 77 मीटर दूर गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था और पावर प्ले की समाप्ति तक दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 47 रनों तक स्कोर को पहुंचा दिया। तो इसके बाद 6ठे ओवर की पहली बॉल पर बटलर ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता दिलाई। वरुण चक्रवर्ती ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर हैरी ब्रुक्स का विकेट लिया, जो कि 8 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे लियांगस्टोन ने एक बार फिर 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी ही बॉल पर अक्षर पटेल ने बटलर को भी चलता कर दिया। शानदार विकेट लिया तिलक वर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 30 बॉलों पर 45 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए स्मिथ ने एक बार फिर 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण की गेंद का शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन एक बार फिर 12वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने लियामस्टन को चलता कर दिया। ये डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन हर्षित राणा के हाथों से कैच आउट हुए और 14 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे स्मिथ ने एक बार फिर 13वें ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के
पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर दमदार तरीके से यहां पर स्मिथ का विकेट निकाला और तिलक वर्मा के हाथों से इनको लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच आउट करवा दिया, जो 12 बॉलों पर 22 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। टीम का स्कोर यहां से 100 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर ब्राउनटन ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर ब्राउनटन ने 16वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण की गेंद का शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन बटोरे। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवरटर्न का विकेट लिया। इनको यहां पर पेवेलियन की राह दिखाई, जो कि 7 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो एक बार फिर 17वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई को भी पहली सफलता यहां पर ब्राउनटन के रूप में मिली। इनको रन आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 17 बॉलों पर 31 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे आदिल रशीद ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य के बल्ले से भी एक बार फिर शानदार चौका देखने को मिला, जिसकी बदौलत स्कोर अब 155 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर आदिल रशीद भी हार्दिक पांड्या की गेंद का शिकार हुए सैमसन के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 11 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का हुड ने शानदार आगाज करते हुए दमदार चौका बटोरा और टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति तक यहां से 165 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था और भारतीय टीम को इस मुकाबले में 9 विकेट मिले, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा बाकी गेंदबाजों के खाते में भी एक सफलता मिली। तो इसके बाद 167 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करी संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा ने, जहां पर अभिषेक ने पहले ओवर की तीसरी गेंद को ही यहां पर कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने डाउन द ग्राउंड एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर ही वुड ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, इनको LBW आउट कर दिया, जो कि 6 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन भी तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर चोपड़ा आश्चर्य की गेंद का शिकार हुए। ब्राउनटन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 7 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान सूर्या ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और पहली ही बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सूर्या ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर वुड की गेंद का दमदार आगाज करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो तिलक वर्मा ने भी 5वें ओवर की पहली बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य की गेंद का शानदार आगाज किया और पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर आज का पहला छक्का देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से और इन्होंने दमदार शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने दूसरा छक्का भी जड़ा और यहां से भी गेंद को इन्होंने 90 मीटर दूर यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। इसी के साथ ही टीम का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली बॉल पर तिलक ने एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर सूर्य यहां पर ब्राउनटन की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे।
तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ध्रुव जुरैल कुछ खास नहीं कर पाए और 8वें ओवर की चौथी बॉल पर ही ब्रैंडन ने एक बार फिर ध्रुव जुरैल को भी चलता कर दिया। इनको रहमान अहमद के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी पॉइंट की तरफ एक और चौका देखने को मिला, लेकिन 10वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरटन ने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया। इनको फिल साल्ट के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 6 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर पारी को संभालते हुए दमदार चौके के साथ खाता खोला। तो वॉशिंगटन सुंदर ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर वुड की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिड ऑफ की तरफ एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सुंदर के बल्ले से 4 रन और देखने को मिले, यानी कि 13 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 112 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और बड़ा तगड़ा झटका लगा 14वें ओवर की चौथी बॉल पर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ब्राउनडेन ने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया, जो कि 19 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे तिलक वर्मा ने 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए थर्ड मैन के ऊपर से यहां पर 4 रन बटोरे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पारी को संभालने आए अक्षर पटेल भी लियांगस्टन की गेंद का शिकार हुए। डुकेट ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि 3 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद तिलक वर्मा ने यहां पर एक छोर से पारी को संभाला और 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य की गेंद का दमदार आगाज किया और शानदार छक्के के साथ ही यहां पर अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। हालांकि यहां पर तिलक वर्मा की यह शानदार पारी एक तरह से भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अर्शदीप सिंह ने भी दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी और यहां पर 24 बॉलों पर मात्र टीम को 21 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर आदिल रशीद ने अर्शदीप सिंह को भी चलता कर दिया। चोपड़ा आश्चर्य के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 4 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रवि बिश्नोई ने 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर यहां पर ब्राउनडेन की गेंद का शानदार आगाज किया और लेग साइड की तरफ शानदार चौका बटोरा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे बिश्नोई ने 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर लियांगस्टन की गेंद का भी दमदार आगाज करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला आ चुका था। टीम को जीत के लिए यहां से बनाने थे 6 रन, यानी कि 6 बॉलों पर 6 रनों की जरूरत थी। तो आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेला और चौके के साथ ही मुकाबले को टीम इंडिया के पक्ष में डाल दिया। और आज के इस मुकाबले में तिलक वर्मा जो कि 72 बॉलों पर नाबाद लौटे, तो उनके साथ रवि बिश्नोई ने भी शानदार पारी खेल के दिखाई और भारतीय टीम ने 2 विकेट से मुकाबले को जीतकर एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ यहां पर सीरीज में दूसरे मुकाबले को भी अपने नाम पर कर लिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की ये दमदार जीत आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।